तुम लोग 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर्स भी देख रहे हो, फिर उनके थ्रू नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनाने जाते हो आसान आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं, मेन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जैसे ही पहुंचते हो कंप्लीटली माइंड फ्रीज हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ पे अपने को ऐसा लगता है कि हमारी पूरी मेहनत ही बेकार जा रही है, शायद हम ही जेई के लिए नहीं बने। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम अपना एक सिस्टम जो तुम यहाँ पे गलत यूज़ कर रहे हो उसको फिक्स कर दो तो तुम पूरी चीज़ें आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। तो आज अपन इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है कि जब भी अपन लेक्चर देखते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वहाँ पे जैसे जैसे थ्योरी समझाई जाती है तो अपने को चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दिखाया जाता है, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाया जाता है, तो वो भी समझ में आता है। लेकिन फिर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे ये ट्रैप है, इसमें अपन फंस जाते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन में उसी टाइप का अप्रोच लगाने का कोशिश करते हैं। अपने माइंड को कोई थिंकिंग प्रोसेस हम दे ही नहीं रहे कि हम वहाँ पे सोचने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी तो ये वाली गलती होती है। दूसरी गलती यहीं पे इसी से जुड़ी हुई है, वो ये कि यहाँ पे हम जो भी अपने को डेली बेसिस पे टाइम अलॉट हम कर रहे हैं पर सब्जेक्ट का, कि मेरे को ये सब्जेक्ट इतने आज डेली बेसिस पे 3 घंटे के लिए मान लो पढ़ना है। अब 3 घंटे में से 2 घंटे तो तुम 2.5 घंटे उसी में निकाल दे रहे हो, लेक्चर में, नोट मेकिंग में, जिसकी वजह से तुम्हारा सेल्फ स्टडी के लिए खुद से पढ़ने का टाइम बचा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेरिवेशन है, कोई क्वेश्चन है, उसको तुम वहाँ पे पढ़ के अगर समझोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। डेरिवेशन या क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उनको तुमको एक बार खुद से समझ लो, लेकिन फिर ब्लैंक पेज पे वापस से तुमको खुद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। मेनली अगर अपन मैथ की बात करें तो मैथ में जितना टाइम तुम पर डे अलॉट कर रहे हो उसका एटलीस्ट 60 to 70% टाइम तुम सेल्फ पे प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा अपने को, तभी जाके हमारा मैथ जो है या बाकी सब्जेक्ट भी उसी तरीके से इम्प्रूव हो पाएंगे, और तभी अपने यहाँ पे मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी यहाँ पे मिस्टेक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को भी पढ़ने लग जाते हैं। सॉल्यूशंस को ऐसे जैसे थ्योरी है इस तरीके से पढ़ने बैठ जाते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन समझ लेते हैं देख, जबकि यही नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जब तक तुमको सॉल्यूशन दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन बंद, 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर से उसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो अगर तुमको ये चीज़ फिक्स करनी है तो इसके लिए तुमको देखो करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, उसमें 5 मिनट दो, 5 मिनट तक सोचो, गलत उल्टा सीधा जैसा अप्रोच तुमको समझ में आ रहा है तुम लगाओ। जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है उनकी हेल्प से जो आउटपुट निकालना है उस पर पहुंचना है, ठीक। अब जैसा भी तुमसे लग रहा है लगाओ। अब यहाँ पे तुम जब तक ये काम कर रहे होगे 5 मिनट तक, तो तुमको एक चीज़ रियलाइज होगी कि तुम यहाँ पे एक अप्रोच अपना बिल्ड करोगे, ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं। अब तुमको क्या करना है, क्वेश्चन तो हुआ नहीं, जब क्वेश्चन नहीं हुआ तो अब जाओ सॉल्यूशन पे। जब तुम सॉल्यूशन पे जाओगे तो फिर तुमको देखो यहाँ पे क्या करना। अब तुम उस सॉल्यूशन में ये मत देखो कि आंसर क्या आया, ठीक है, तुम उस सॉल्यूशन में ये समझो कि इसने जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी इसने कैसे उसका यूज़ किया, है ना। क्योंकि थ्योरी में तो तुमने भी पढ़ा है, थ्योरी में उसके पास भी है, तो इसने ऐसा क्या किया, इसने कैसे उस चीज़ को यूज़ किया, और फिर ये कैसे आउटपुट तक या आंसर तक पहुँचा। तुमको बस अप्रोच पे क्लिक करना है। अब जब अप्रोच क्लिक तुमको हो जाए, सॉल्यूशन समझ में आ जाए, फिर से बंद कर दो, अब फिर से प्रैक्टिस करो उसी क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अगर तुम 1-2 महीने इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से अभी इम्प्रूव हो जाएंगी। और अभी इम्प्रूव हो गई तो हो गई, क्योंकि बाद में जैसे जैसे तो टाइम निकलता जाएगा, एग्जाम्स के प्रेशर बढ़ते जाएंगे, और फिर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा, नॉर्मल सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब इसी चीज़ को मैंने डिटेल में भी कवर किया है। देखो लेफ्ट साइड में अगर तुम दिख रहे होगे तो यहाँ पे तुमको जेईई मेंस 2026 के PYQs चैप्टर वाइज दिख रहे हैं, जिसमें मेरा मेन फोकस ये रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको, जो कंसेप्ट थ्योरी अपने को पता है उसमें पुट करके कैसे आउटपुट तक हम पहुंच सकते हैं। ये बेसिकली जो अप्रोच बिल्डिंग प्रोसेस है, इसको चैप्टर वाइज अपन ने डील किया है। अगर तुमको अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो वहाँ से जो भी चैप्टर तुमको काफ़ी अच्छे से आता है उस चैप्टर की वीडियो को उठाओ और लग जाओ, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, फिर 2-4 मिनट खुद का अप्रोच बनाने की कोशिश करो। शुरू के स्टार्टिंग में तुम खुद का अप्रोच बनाओ, ठीक है। सॉल्यूशन छोड़ो, अप्रोच पे काम करो अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। अप्रोच पे काम करो, जैसे ही अप्रोच तुमको लगे कि ऐसे ऐसे कर सकते थे, अब सॉल्यूशन देखो। जब सॉल्यूशन देखो तो फिर वहाँ पे समझो कि अच्छा तुम्हारे से डिफरेंट क्यों है, और तुम्हारी वाली अप्रोच से अगर करते तो क्या गलती हो सकती थी।
ये सारी चीज़ें अगर तुम करोगे तो काफ़ी आसानी से मेंस इवन एडवांस के क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, मैथ के क्वेश्चंस को भी काफ़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, पुराने वाले सिस्टम पे ही चलोगे, तो वो वाली दिक्कतें कंटिन्यू होती रहेंगी और लास्ट में पूरी तरीके से तुम लोग होपलेस हो जाओगे।